एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करो जहां हम सिर्फ लाइफ को कॉपी नहीं करते, हम उसे बनाते हैं। हम डीएनए के मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना सीख रहे हैं, सिर्फ उन्हें पढ़ना नहीं बल्कि नई कहानियां लिखना। ये क्लोनिंग नहीं है, ये ऑथरशिप है, एक खाली कैनवास से लाइफ को बनाना। हम जेनेटिक कोड के रीडर्स से राइटर्स बन रहे हैं। ये एक ऐसी छलांग है जो डार्विन के इवोल्यूशन की थ्योरी जितनी बड़ी है। हजारों सालों से इवोल्यूशन ने हमें शेप दिया है। अब हम इंटेंट के साथ बायोलॉजी को डिजाइन करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। ऐसी सेल्स को इंजीनियर करने की कल्पना करो जो सभी वायरसों का सामना कर सकें या कैंसर का शिकार कर सकें। हम थ्योरी में स्क्रैच से एक ह्यूमन जीनोम बना सकते हैं। यही सिंथेटिक जीनोमिक्स है। नए फंक्शंस, सेल्स, यहां तक कि ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए नया डीएनए बनाना। हम सिर्फ ऑब्जर्वर्स नहीं बल्कि लाइफ के आर्किटेक्ट बन रहे हैं। इसके इम्प्लीकेशंस मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग और हमारी पहचान तक फैले हुए हैं। जुलाई 2025 तक लाइफ की इस नई बुक के पहले ड्राफ्ट दुनिया भर की लैब्स में लिखे जा रहे हैं। हम सब इसके रीडर्स हैं और शायद इसके सब्जेक्ट्स भी। इस रेवोल्यूशन को समझने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को याद करो। हमने पहली बार अपना डीएनए पढ़ा था, लेकिन पढ़ना सिर्फ शुरुआत थी। अब सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP राइट का मकसद इसे लिखना है। दुनिया भर के साइंटिस्ट स्क्रैच से पूरे ह्यूमन क्रोमोसोम बनाने पर काम कर रहे हैं। मकसद डिजिटल डीएनए सीक्वेंस को असली काम करने वाले मॉलिक्यूल्स में बदलना। जैसा कि फाइनमैन ने कहा, जो मैं बना नहीं सकता उसे मैं समझ नहीं सकता। जीनोम बनाकर हम सीखते हैं कि हर जीन और एलिमेंट असल में क्या करता है। ये लाइफ को डिकंस्ट्रक्ट करने से कंस्ट्रक्ट करने की ओर एक बदलाव है। नई टेक्नोलॉजी की वजह से डीएनए लिखना पहले से ज्यादा तेज और सस्ता है। HGP राइट का मतलब सिंथेटिक ह्यूमंस बनाना नहीं है, बल्कि सेल्स में क्रोमोसोम बनाना और टेस्ट करना है। पहली चुनौती एक ह्यूमन क्रोमोसोम को सिंथेसाइज करना और देखना कि क्या ये एक सेल में काम करता है। ये एक प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल है जो सब कुछ बदल सकता है। हम लेटर्स को जानने से लाइफ की लैंग्वेज में मास्टरी हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। एक क्रोमोसोम लिखना कंप्यूटर पर शुरू होता है, डीएनए सीक्वेंस को डिजाइन करके। साइंटिस्ट नेचर को कॉपी कर सकते हैं या जानबूझकर बदलाव कर सकते हैं, जैसे वायरस रेजिस्टेंस या नए फंक्शंस। डिजाइन को हजारों छोटे डीएनए फ्रैगमेंट्स में बांटा जाता है। हर एक को केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है। मशीनें इन फ्रैगमेंट्स को लेटर बाय लेटर असेंबल करती हैं। यीस्ट सेल्स डीएनए रिपेयर में माहिर ओवरलैपिंग एंड्स का इस्तेमाल करके फ्रैगमेंट्स को एक साथ जोड़ते हैं। एक एक करके यीस्ट के अंदर एक पूरा सिंथेटिक क्रोमोसोम बनता है। आखिरी स्टेप क्रोमोसोम को एक ह्यूमन सेल में ट्रांसप्लांट करना, नेचुरल वाले को बदल देना। अगर सेल जिंदा रहता है और काम करता है तो ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। इस तरह डिजिटल कोड लिविंग बायोलॉजी बन जाता है। सिंथेटिक जीनोमिक्स मेडिसिन में क्रांति ला सकता है। ऐसी सेल्स की कल्पना करो जो सभी वायरसों से इम्यून हो या ओनोडर पर उगाए गए ऑर्गन्स। हम कैंसर को नष्ट करने के लिए सेल्स डिजाइन कर सकते हैं या शरीर के अंदर से जरूरी दवाएं बनाने के लिए। भारत जैसे कंट्रियों के लिए खराब जीन्स को फिर से लिखना थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों का इलाज कर सकता है, लेकिन इस शक्ति के साथ जोखिम भी आते हैं। यही टेक्नोलॉजी डिजाइनर बेबीज बना सकती है, जिससे सामाजिक विभाजन गहरा हो सकता है। इंजीनियर्ड पैथोजेंस या अनजाने इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज का खतरा भी है। थेरेपी और एनहेंसमेंट के बीच की लाइन धुंधली है। क्या हम गलती से नई बीमारियां फैला सकते हैं या इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं? वादा बहुत बड़ा है, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा है। आगे बढ़ने से पहले समाज को इन रिस्कों को तौलना चाहिए। सिंथेटिक जीनोमिक्स गहरे एथिकल सवाल उठाता है। कौन तय करता है कि ह्यूमन जीनोम में क्या बदलाव करने की इजाजत है? क्या कंपनियां सिंथेटिक क्रोमोसोम पर पेटेंट की मालिक होंगी? क्या ये एडवांसमेंट अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा करेंगे? अगर कोई है तो सिंथेटिक लाइफ फॉर्म्स के क्या अधिकार हैं? भारत जैसे विविध सोसाइटियों में सहमति बनाना मुश्किल लेकिन जरूरी होगा। कुछ लोग ह्यूमन जर्मलाइन को बदलने पर रोक लगाने की मांग करते हैं। जो चॉइसेस हम अभी करते हैं वे पीढ़ियों तक गूंजेंगे। हमें विनम्रता और सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भारत के लिए सिंथेटिक जीनोमिक्स एक बहुत बड़ा अवसर और एक चुनौती दोनों है। वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट्स और एक मजबूत बायोटेक सेक्टर के साथ भारत इन टेक्नोलॉजीज को अपनाने में लीड कर सकता है। जेनेटिक बीमारियों का इलाज करने और एंडेमिक वायरसों से लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन एथिकल कंसर्न्स बहुत बड़े हैं।
डिजाइनर बेबीज, जेंडर सिलेक्शन और सामाजिक पदानुक्रमों को मजबूत करना। भारत को अपने मूल्यों में निहित मजबूत एथिकल गार्ड रेल्स बनाने होंगे। इसके लिए एक नेशनीय बातचीत की जरूरत है जिसमें साइंटिस्ट्स, एथिसिस्ट्स और जनता शामिल हों। सोशल साइंटिस्ट्स पब्लिक ओपिनियन को मैप कर रहे हैं और इंक्लूसिव पॉलिसियों की वकालत कर रहे हैं। क्या भारत को सिंथेटिक जीनोमिक्स के लिए एक नेशनीय बायोएथिक्स कमीशन बनाना चाहिए? यह बहस देश के हर कोने तक पहुंचनी चाहिए। हमारी नियति के साथ हमारा समझौता अब हमारी अपनी बायोलॉजी को भी शामिल करता है। सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है। तत्काल लक्ष्य साबित करना कि एक सिंथेटिक क्रोमोसोमिक सेल में काम कर सकता है। अगर सफल होता है तो पूरे जीनोम बनाने का दरवाजा खुल जाता है। आगे के सवाल प्रैक्टिकल, पॉलिटिकल और बहुत पर्सनल हैं। हमारी प्रकृति के कौन से हिस्से पवित्र हैं? हम क्या बदलने को तैयार हैं? जवाब सिर्फ लैब्स से नहीं बल्कि ग्लोबल डायलॉग से आने चाहिए। सिंथेटिक जीनोमिक्स का फ्यूचर हमारी सामूहिक बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। क्या हम इस शक्ति का उपयोग हीलिंग के लिए करेंगे या अपनी मानवता को जोखिम में डालेंगे? अगला चैप्टर अनरिटन है और यह हम पर निर्भर करता है।